10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक एसएससी जीडी का एग्जाम है। प्रत्येक छात्र जो पिछले महीनों से पढ़ रहा है उसको 1 महीने के अंदर ऑनलाइन एग्जाम देना है। और अब जो कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 दिन मात्र बचे हुए हैं। इस 10 दिन में उसको कुछ भी प्रेशर नहीं लेना है, केवल और केवल रिवीजन करना है, क्योंकि उसका रिवीजन ही उसको आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आपकी रिवीजन की क्लास को लेकर मैं रोज उपस्थित हो जाऊंगा। आखिरकार पॉलिटी से संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एवं एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वन लाइन, मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। आप केवल उसका रिवीजन करते रहिएगा और बिल्कुल भी प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना जो याद का है वो भी भूल जाएंगे आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों को चैनल पे वन लाइन चीजें मिल जाएगी। आज मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं और 1 से लेकर 50 आर्टिकल तक आप लोगों के मात्र 10 मिनट के अंदर मैं रिवीजन कराऊंगा। केवल आपको ऐसी ही क्लास का रिवीजन करना है अगले 1 महीने के अंदर। जिस किसी का एग्जाम होता रहेगा वो ठीक है, जिस किसी का आगे 1 महीने के प्रोसीजर के अंदर होने वाला है वो उसको रिवीजन में लेता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहले आर्टिकल से। पॉलिटी के आर्टिकल रहेंगे 1 से लेकर 50 तक, एक क्लास में 10 मिनट की, और इस तरीके से मात्र 4 से 5 क्लास में पूरी की पूरी पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। बाकी डिस्क्रिप्टिव जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, या फिर अलग अलग पोर्शन से होंगे, वो मैं आप लोगों को अलग अलग क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यह पहले ही आर्टिकल में बताया गया है। दूसरे वाला आर्टिकल कहता है कि अनुच्छेद 2, अर्थात अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारत की सरकार अर्थात संसद को यह अधिकार होता है कि बाहर के राज्यों का वह अंदर प्रवेश कर सकती है। इसका जीता जागता प्रमाण जो है वो है सिक्किम। सिक्किम को पहले भारत का सह राज्य बनाया गया और फिर उसके बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको 1975 में पूर्ण राज्य बना लिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम को बदल सकती है, या फिर एक राज्य से 2 राज्य है, 2 राज्य से 1 राज्य का निर्माण कर सकती है। जिसके अगर हम प्रमाण की बात करें, अर्थात जिसके एग्जाम्पल की बात करें, तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। अभी दमन दीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। और उसी के बाद अगर हम बात करें 1 नवंबर वर्ष 2000 को ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, झारखंड से, बिहार से झारखंड को अलग किया गया। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नामों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, 2006 में उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया और पुदुचेरी, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया है। अगला आर्टिकल नंबर 4, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन। इसमें अनुसूचित दे रखा है, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आ गया है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 2 और 3 में होने वाले संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है, क्योंकि इन दोनों में साधारण संविधान संशोधन होते हैं और आर्टिकल नंबर 368 में विशेष संविधान संशोधन होते हैं। आर्टिकल नंबर 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात नागरिकता को पाने का अधिकार क्या क्या होता है। आर्टिकल नंबर 6 कहता है भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अर्थात जो भी व्यक्ति भारत में पाकिस्तान के क्षेत्रों से आए हैं उनको नागरिकता का क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए, आर्टिकल नंबर हमारा 6 कहता है। आर्टिकल नंबर 7 कहता है पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति, अर्थात जितने भी व्यक्ति मार्च 1947 से पहले चले गए थे उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान है, उनसे किस किस प्रकार के दस्तावेजों को लेना है, आर्टिकल नंबर 7 कहता है। अनुच्छेद नंबर 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात भारत से बाहर यदि कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई रह रहा है तो उसकी नागरिकता उसके माता पिता एवं दादा दादी के आधार पर उसको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 9 कहता है भारत राज्यों की नागरिकता लेने में नागरिकता का न होना, अर्थात एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन से ली गई है। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं भारत की समाप्त, भारत की लेते हैं दूसरे देश की समाप्त। आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता के अधिकार का बने रहना, अर्थात भारतीय संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के अधिकार, हाँ जी, नागरिकता का बने रहने का मतलब है कि देश में अगर आप बिल्कुल लॉयल हैं, आप देश की
देश के प्रति एकता अखंडता को बनाए रखते हैं तो आपकी नागरिकता को कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधी कानून 1955 में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है और कुछ भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 12 कहता है राज्यों की परिभाषा, अर्थात राज्य केंद्र स्तर पर संसद जो कानून बनाता है और राज्य स्तर पर विधानमंडल जो कानून बनाता है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत उनको रखा गया है। या अर्थात आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां, आपके मौलिक अधिकारों को ना ही तो कम किया जा सकता है और ना ही उनको समाप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आपके अधिकारों को अल्पीकरण नहीं हो सकता है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, जो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के समक्ष संरक्षण, जो यूएसए से लिया गया है। ये दोनों के दोनों आपको बताते हैं कि आप जो है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसा है, कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। क्लियर है बात? अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून समान है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, अब आर्टिकल नंबर हम 15 की बात कर रहे हैं। 15 धर्म जाति लिंग का भेद, अर्थात किसी से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति समाज के आधार पर बराबर का दर्जा प्राप्त है संविधान के आधार पर। संपूर्ण भारत में इक्वालिटी को दर्शाया गया है। यदि कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो अधिनियम 55 अर्थात 1955 के अंतर्गत वह दंड का भागीदार होता है। आगे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 16, लोक नियोजन के अवसर में समानता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कहीं पर भी रोजगार पाना, सरकारी गवर्नमेंट या किसी भी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कोई भी किसी प्रकार के जाति धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें प्रोविजन दिए गए हैं, इनके क्लोज दिए गए हैं 15 और 16 के, जिनमें यह भी बात की गई है कि महिलाओं के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और दूसरा एससी एसटी के लिए भी विशेष प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं ताकि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था। अधिनियम 1955 कहता है किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। आगे हम कह रहे हैं आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों के द्वारा दी गई सर की उपाधि, नेताजी की उपाधि या फिर नाइटहुड की उपाधि, इस तरह की कोई उपाधि वर्तमान में देश के अंदर नहीं है। सेना व पुलिस को छोड़कर कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। जैसे सेना में ब्रिगेडियर जनरल, मेजर, कर्नल, इस तरह की उपाधि होती है, और पुलिस में जैसे इंस्पेक्टर, उसके बाद एडीजी, डीजीपी, इस तरीके की उपाधियां जो होती हैं ये सारी की सारी केवल वही कर सकते हैं, और कोई धारण नहीं कर सकता है, अन्यथा दंड का भागीदार होगा, पकड़ा जाएगा। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के दोष, आर्टिकल 19 रह गया। आर्टिकल 19 कह रहा है वाक की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात 3 प्रकार का संरक्षण है अपराधों की दोष सिद्धि में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उक्त धारा का उल्लंघन न किया हो। इस तरीके के 3 प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, और उसको खुद की गवाही के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। पूरे संविधान में सबसे बेहतरीन आर्टिकल है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, इसी में हमें प्राण एवं दैहिक, अर्थात प्राण मतलब जीना, दैहिक मतलब मरना, अर्थात मरने के बाद भी अधिक स्वतंत्रता और जीते जी भी स्वतंत्रता। चलने, बोलने, खाने पीने, सोने, स्वच्छ हवा में सांस लेने, स्वच्छ पर्यावरण, बिजली पानी का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 के कै में जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है ये 2002 के अंतर्गत। ठीक है, ये 2002 में इसको जोड़ा गया है, 2002 में। तो ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये कर्तव्य बनता है माता पिता का, कर्तव्य में भी ये शामिल है। आगे बात करते हैं 22, आगे हम बात करेंगे 22 में, बात करेंगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। ठीक है, 3 प्रकार का संरक्षण है।
आगे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 23, मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बेचना खरीदना आदि इस समय बिल्कुल प्रतिबंधित है। 24 में कहते हैं कारखानों आदि में कार्य करने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी भी कारखाने में कार्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के आचरण एवं धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात वह धार्मिक कार्यों को कर सकता है। उसके बाद 27-29 कहता है अल्पसंख्यक हितों के लिए संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षक की बात 29 में की गई है, वेरी वेरी मोस्ट है। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, ये 30 और 29 दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट का विवरण किया गया है, अर्थात आप सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, इस तरह से। अनुच्छेद नंबर 36 कहता है परिभाषा, किसकी? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 40 कहता है पंचायतों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 48 कहता है कृषि और पशुपालन संगठन। ठीक है, कृषि और पशुपालन से संबंधित। आर्टिकल 48 का क्या कहता है? पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की रक्षा, अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों के एवं वस्तुओं का संरक्षण, अर्थात जो राष्ट्रीय स्मारक हैं वो देश की धरोहर हैं और उनका संरक्षण करना भारत का कर्तव्य है। और अगला अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो ये 50 आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वही मैंने इसमें रखे हैं। मात्र 5 मिनट का खेल है, इनको तुरंत याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी इसी पर, सारे का सारा एक एक करके ऐसे ही 10-10 मिनट की क्लास में आप लोगों को पूरा रिवीजन 10 दिन के अंदर करा दिया जाएगा और आगे भी क्लास चलती रहेंगी। तो प्रत्येक छात्र इसको पढ़े, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले और अपने एग्जाम की तैयारी करता रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।